Weapons do not bring a change or a revolution. Even bodies do not. It is the ideas which do it. इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से ये साबित होता है कि आइडियाज यानी विचार, हमारी सोच कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है किसी भी किस्म की बदलाव को लाने में, किसी भी किस्म की क्रांति को लाने के लिए एक सही सोच का, एक सही विचार, आइडियोलॉजी का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. Delving into the pages of history, we could find ऐसे thousands of examples जो प्रूव करते हैं कि आज तक जितने भी बदलाव लाए गए हैं, जितने भी रेवोल्यूशंस हुए हैं, उनके पीछे एक सोच, उनके पीछे एक विचार, उनका जो लाने का मकसद है वो किसी न किसी विचार से जुड़ा है, किसी न किसी सोच से जुड़ा है. आज का सवाल ये है कि क्या आज भी हमारी सोच उतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उतनी ज़्यादा असर रखती है? क्या उतना इम्पैक्ट है हमारे विचारधारा में? आर वी कैपेबल इनफ टू ब्रिंग चेंजेस? आर वी कैपेबल इनफ टू ब्रिंग रेवोल्यूशन? ये सवाल इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आज जिस दौर में हम हैं वो दौर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिसने काफ़ी हद तक हमारी सोच को मैनिपुलेट करके रखा है, काफ़ी हद तक हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है उसे डिसेबल करके रखा है. ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमारे माइंड्स को सेडेट करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है. हम धीरे धीरे अपनी समझ का इस्तेमाल करना कम कर रहे हैं. हम कंप्लीटली रिलाई कर रहे हैं इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या इन्हीं कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर, जो कि लोगों के हित की बात नहीं करते. कुछ एक ऐसे मीडिया चैनल्स, कुछ एक ऐसे टीवी चैनल्स. नो टीवी चैनल व्यूअर्स, आई रिपीट, no TV channel viewer is so naive to not understand what a particular TV channel is serving or what a particular TV channel is showing and why that particular channel is showing that. हम में से कोई भी ऐसा व्यूअर नहीं होगा जिसे इस बात का पता ना हो कि कुछ एक ऐसे टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं जो हमें कुछ एक ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, और वो क्यों दिखाते हैं उस बात से हम अनजान नहीं हैं. फिर भी हम इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं. हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आज जो रजीम चल रहा है वो डेमोक्रेटिक रजीम नहीं बल्कि इकोनॉमिक रजीम है, जहाँ पे पैसा पावर है, जहाँ पर पैसे की चलती है. और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पैसों के लिए काम कर रहा है. और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस चीज को, इस सच को बता सके या कहीं लिख सके. ना वो बुक्स में लिखते हैं, ना वो न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं. कोई इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाता कि वो ये लिखे, ये बताए, हम तक ये चीज पहुंचाए कि मेन स्ट्रीम मीडिया, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द पीपल के लिए काम कर रहे हैं या कुछ एक पावर के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के हित के लिए काम नहीं कर रहे. देयर वाज अ टाइम जहां मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था, जो अपनी ड्यूटी करता था, लोगों के हित की बात करते थे. आज भी काफ़ी सारे ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो कोशिश करते हैं कि वो लोगों के आवाज़ को रेज कर सकें, एम्पलीफाई कर सकें. पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसके ऑपोजिट कर रहा है, इसके कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. और हमारी सोच भी काफ़ी हद तक इन्हीं सब चीज़ों में उलझ कर रह चुकी है. इसीलिए ये सवाल बनता था कि क्या आज हमारी सोच इस काबिल है कि हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, कुछ बेटर कर सकते हैं,
अपने देश के लिए, इंसानियत के लिए। There was a time when Britishers used to, get scared of these newspaper editors. उनका ये भी कहना होता था कि जो न्यूज़पेपर एडिटर्स हैं ये these are the biggest seditionist, क्योंकि उस वक्त जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी उसमें न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। सच को छापकर, सच को लोगों तक पहुंचाकर, और इनफैक्ट 1990 से पहले जो मीडिया का काम था, जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी, वो आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछती थी, सही को सही और गलत को गलत कहती थी। इससे लोगों के अंदर जागरूकता फैलती थी, अवेयर होते थे लोग प्रॉब्लम्स से, इश्यूज से, उनकी आवाज़ को भी एम्पलीफाई किया जाता था, उनके हक की बात की जाती थी। पर आफ्टर 1990 ड्रास्टिक चेंज हुआ, जहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सिर्फ उनके लिए काम कर रही है जो कि उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ एक ऐसे कॉरपोरेट हाउसेस जो इन्हें रन करते हैं। एंड वी ऑल नो कि resources are required to run a government, resources are required to run an organization, and resources हैं जो which is needed किसके लिए? to run such organization, चाहे वो मीडिया हो चाहे कुछ और वो रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? वही who could afford them, who could afford these resources। और वो कॉरपोरेट हाउसेस या जो फाइनेंशियली रिच हैं, स्टेबल हैं, जो रन कर सकते हैं गवर्नमेंट को। एंड वी ऑल नो के इवन इलेक्शंस, इवन टू विन द इलेक्शंस रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। सो बहुत आसानी से इकोनॉमिक रिजीम जो है वो प्रिवेल कर रहा है और बहुत आसानी से हम लोग को मैनिपुलेटिव चीज़ें सर्व की जा रही हैं, फैब्रिकेटेड नरेशंस, कुछ ऐसे फॉल्स नैरेटिव्स सेट करके हम लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, जो जिनका इन्फ्लुएंस जो है वो हमारी सोचने समझने की क्षमता पर पड़ रहा है। वी हैव टू प्रिजर्व आवर माइंड्स, we have to preserve our ability to think, our ability to understand. We have to recognize or identify what is right and what is wrong. सही और गलत के बीच का फर्क हमें समझने की ज़रूरत है। हमें जो सर्व किया जा रहा है हमें फुल्ली उसी पर रिलाई नहीं होना, हमें अपनी सोच और समझ का भी काम लेना है, तो ही हम अपनी डेमोक्रेसी को बचा पाएंगे। हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप जो कि 4 पिलर्स पर बेस्ड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड जर्नलिज्म यानी मीडिया, हम इन 4 पिलर्स के काम को, जो इनकी ड्यूटी है, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि इन लोग, ये जो एजेंसीज हैं ये वाकई में अपना काम कर भी रही हैं कि नहीं। और ये एजेंसीज भी ये सोचने समझने की क्षमता अगर रखते हैं तो ये भी बखूबी डेमोक्रेटिक सेटअप को मेंटेन करने में कामयाब हो सकते हैं। हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, ये इतनी सस्ते में नहीं कमाई है हमने। बहुत बहुत शहादतें हुई हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई हैं। इन सबको हम यूं ही नहीं जाने दे सकते। हमें अपनी सोच का, अपनी समझ का अच्छे से इस्तेमाल करना है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसके इन्फ्लुएंस से बचना है।
Thank you.